Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS केलावत। देखिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हम क्लास 12 की यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब जब कोई चार्ज रेस्ट में होगा उसके ऊपर स्टडी करना या उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस चैप्टर नंबर 2 पर अभी तक हम 4 लेक्चर कर चुके हैं और इन चारों लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो वो हमने एरिया वेक्टर से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। और उन सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने इस पर बेस्ड कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स किए थे, एनसीईआरटी से लगाकर या फिर टेक्स्ट बुक से लगाकर एडवांस लेवल तक के हमने न्यूमेरिकल किए थे। और लास्ट दोनों क्लासेस में हमने स्पेशल टाइप के कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज की क्लास में भी हम न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं, ठीक है, जो भी एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल होने वाले हैं। और इस लेक्चर के एंड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं जो बोर्ड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होगा और एडवांस लेवल के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आई होप सो कि इससे पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आपने अच्छे से पढ़े होंगे। और पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई है, उसका कुछ रीजन था, बट मैं कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यूस सारे लेक्चर्स वापस हर दिन एक लेक्चर तो मैं कोशिश करूंगा मैं डाल ही दूं, या 2 दिन के अंदर एक लेक्चर मैं यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी तक के नोट्स आपने बना लिए होंगे। फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 के नोट्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट मींस देखो, पहले हम इसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, वापस मैं आपको थोड़ा बता देता हूं और फिर इसके ऊपर हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अच्छे से आता हो। देखिए, अगर मैंने ये हमारे पास कोई 2 प्लेट है और मैंने इस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लस, और इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस। तो देखिए, प्लस से माइनस क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से कहा होती है, नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। फाइन। अब देखिए, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चार्ज रख दूं, प्लस क्यू रख देता हूं या माइनस क्यू रख देता हूं, क्या होगा दोनों पे? देखो, इस चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और इस माइनस चार्ज पर भी एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा? देखो, प्लस और प्लस रिपेल करेंगे और माइनस और प्लस अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा। तो पहला पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा? ये माइनस नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस वाली प्लेट है, ये इसको अट्रैक्ट करेगी। तो माइनस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या करता है? मूव करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक है वैसे तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर फोर्स कितना लगता है? ठीक है, तो आपको पता चल गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कोई चार्ज अगर क्यू है, तो कितना फोर्स लगेगा? तो F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा। किसी भी चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें कोई चार्ज क्यू रखा गया है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा। अच्छा, F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगने से वो चार्ज मूव करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर इतना फोर्स लगता है तो वो चार्ज एक्सीलरेट करेगा, और F इक्वल टू एम है। और एक्सीलरेशन आप इस तरह से निकाल सकते हो, फोर्स अपॉन मास का जो रेशियो होता है वही उस चार्ज का क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा।
एक्सीलरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी या चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो बॉडी और चार्ज क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। क्लियर है? तो इतना एक्सीलरेशन हो जाएगा A = F/m, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट होंगे जो आज की क्लास में यूजफुल रहेंगे, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या याद रखना है, फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड F = QE होता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, F/m, F हो जाएगा फोर्स और m हो जाएगा मास ऑफ चार्ज, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट बातें, +Q चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है और -Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। क्लियर है? अब हम करेंगे आज का पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको आप कॉपी कर सकते हो, इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी मैंने बताया वही कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे। अब देखो क्या है क्वेश्चन, अ नेगेटिव चार्ज, पहला क्वेश्चन, अ नेगेटिव चार्ज -E हैविंग मास m एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड डिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्या पूछा गया है, ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर, तो ये हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। एक चार्ज कोई E है, नेगेटिव चार्ज है, उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 से, इनिशियल वेलोसिटी v0 है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाएंगे, ये मास, ये जो चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F = QE, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है ये, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज स्ट्रेट मूव नहीं करते हुए एक कर्व बनाते हुए जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस पे फोर्स लगने से इसका पाथ कुछ इस तरह से हो गया है, तो आपको निकालना है ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये स्ट्रेट जाता तो ऐसे जाता और अभी फोर्स लगने से ये यहां से एमर्ज हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है और इसने ये एमर्जिंग एंगल, जब ये बाहर निकला तब इसने ये एंगल कितना बनाया है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो अब देखो आप, सबसे पहले ये जो v0 वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन के अलोंग है, बिल्कुल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हो जाएगी v0, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करते हैं, x और y के फोर्सेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बताओ, क्या इस चार्ज -E पर x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो y डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऊपर फोर्स लग रहा है, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पर कोई एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, जब तक फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, तो x डायरेक्शन में फोर्स 0 और एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है बताओ, QE फोर्स लग रहा है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, F = ma, A = Fy/m, तो बताओ Fy कितना हो गया, QE, और Q की वैल्यू कितनी बताओ, Q की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल e, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेंगे E/m, ये आपके पास हो जाएगा y का एक्सीलरेशन, क्या हो जाएगा, y का एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे दो टेबल बनानी है आपको, एक बनानी है x के लिए और एक बनानी है y के लिए, ठीक है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, S = ut + ½ at², और यहां पर भी यूज करेंगे S = ut + ½ at², ठीक है। ये हम यूज करने वाले हैं। अब देखो ये x वाली लिए तो इसके लिए हम x डिनोट कर लेंगे, ये y के लिए तो यहां पर y लगा दो, क्लियर है। अब x पे आ जाओ, sx की डिस्टेंस देखो, हम एक एक चीज लिखेंगे, x डायरेक्शन में डिस्टेंस को ले लेंगे x, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ux, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या दे रखी है बताओ, v0, क्या दे रखी है, v0। फोर्स कितना है बताओ, 0, ये निकाल रखा फोर्स x में 0 है, एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, x में 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू ऊपर रख सकते हो आप, sx की वैल्यू हो जाएगी x, ux की वैल्यू हो जाएगी v0 और t की वैल्यू हो जाएगी t, और ½ ax की वैल्यू 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो यहां पर x बराबर क्या आ गया, v0 × t, और यहां से t निकाल लो, दैट इज x/v0,
वी नॉट। फाइन, ये निकाल लिया। अब आपको क्या पूछा गया, एक तो आपसे y पूछा गया, तो देखो y कैसे निकालेंगे, एस वाई बराबर यू बाई टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये डिस्टेंस निकालनी कितनी है, ये y ली हमने, तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस हो जाएगी y। अब देखो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ, y डायरेक्शन में ये ux जो है ये ux है, तो uy जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी चार्ज की, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जब चार्ज ने एंटर किया तो वो x के अलोंग था, y के अलोंग नहीं था, तो y की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये हाफ। बताओ ए वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ई अपॉन एम और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो टी की वैल्यू निकाल चुके हैं हम एक्स अपॉन वी नॉट, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। तो वाई कितना आ गया बताओ, 1/2 ई एक्स स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था डिफ्लेक्शन पूछा गया था, मतलब y पूछा गया, ये आ गई y की वैल्यू। अब देखो मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लूं इस तरह से, आपको पता है ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, y है, ठीक है। देखो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगी इसको vy ले लो, इसको ले लो vx, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वेलोसिटी होगी वो y वाली और ये वेलोसिटी होगी x वाली, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो, ये vy और ये vx, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी तो मैं tan थीटा लगाऊंगा, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो tan थीटा क्या हो गया vy अपॉन vx, ठीक है। अब देखिए vy अपॉन vx निकालेंगे, तो यहां पर हम वापस दो टेबल बनाएंगे, एक बनाएंगे हम x के लिए, एक बनाएंगे हम y के लिए, ठीक है, ये हो जाएगी x के लिए और ये हो जाएगी y के लिए, ठीक है। अब यहां पे लगाएंगे हम v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला, ठीक है, और यहां पर भी लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला। ये x के लिए है तो ये x के लिए हो जाएगा और ये y के लिए हो जाएगा। देखिए अब देखिए v इक्वल टू vx हम मान लेंगे, vx निकालना हमको, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ux कितनी होगी आपके पास v नॉट, एक्सीलरेशन हो जाएगा 0, तो हमारे पास vx की वैल्यू आ गई v नॉट। अब हम निकालेंगे vy की वैल्यू, vy बताओ, uy हो जाएगी आपकी 0, एक्सीलरेशन आप ay निकाल चुके हो दैट इज ई अपॉन m, और t भी आप निकाल चुके हो, t हमारे पास क्या आया देखो x अपॉन वी नॉट, कितना आया है x अपॉन वी नॉट, ठीक है। ये आपके पास vy की वैल्यू भी आ गई ई x m अपॉन वी नॉट, ठीक है, यहां पर रख सकते हैं हम। देखो tan थीटा बराबर vy की वैल्यू कितनी है ई x अपॉन एम वी नॉट, और ये है वी नॉट, वी नॉट से वी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से आपको थीटा निकालना है, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ई x अपॉन m और वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ये सेकंड आंसर हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा आपका tan इनवर्स ई x अपॉन m वी नॉट स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज का मोशन हो रहा है, ठीक है, और जब आपने वी नॉट वेलोसिटी जो है वो x के अलोंग है, y के अंदर है ना इनिशियल वेलोसिटी, और y की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिससे वो चार्ज ऊपर की ओर मूव करेगा। तो आपको ये डिफ्लेक्शन और थीटा निकालना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों पे फोर्स और एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेने हैं, फिर हम ये इक्वेशंस लगाएंगे, यहां से t निकाल लेंगे और यहां से आपका y निकल जाएगा, और tan थीटा लगा के, ये ट्राइंगल में tan थीटा लगा के आप इसमें थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कॉपी कीजिए। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो गया, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है, देखो पॉजिटिव चार्ज Q हैविंग अ मास m एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। कोई पॉजिटिव चार्ज Q है जिसका मास m है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से एंटर करता है। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ v नॉट सच दैट चार्ज Q जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। देखिए ये प्लस Q चार्ज है, इसका मास m है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, और इसके अंदर ग्रेविटी फ्री है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री
मोशन है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी था और इस वाले क्वेश्चन में भी है। ठीक है, अब देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखोगे तो इस पर एक डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई वाला, और ये डाउनवर्ड ये मूव करने लगेगा। आपको ये पूछा गया है कि जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जो ये L लेंथ की जो प्लेट है ये इसको ये क्रॉस करके बाहर निकल जाए। ठीक है ना, दो प्लेटें हैं जिसकी लेंथ L है और जिनके बीच की डिस्टेंस d हो जाएगी। आपने चार्ज Q को बिल्कुल सेंटर से पास कराया, ये d/2 हो जाएगी, ये d/2 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट का वह मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे वो चार्ज क्या हो जाए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस कर जाए, मतलब इन प्लेटों से क्रॉस कर जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको v नॉट की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पर देखो ये चार्ज ने नीचे मूव क्यों किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आपको पता है फोर्सेस निकाल लेते हैं। एक्स के अलोंग इस चार्ज पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। देखो एक्स के अलोंग नहीं लग रहा, वाई के अलोंग फोर्स लग रहा है, वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्स का एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। वाई की बात करें तो वाई पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, जिससे वाई का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। होगा या नहीं होगा? एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास का रेशियो। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये देखो ये नीचे मूव कर रहा है तो मैं क्या कर लेता हूं, ये फॉर्मूला लगाता हूं y के लिए। समझ में आ रहा है? SY इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, y के लिए। अब मुझे बताओ SY कितनी होनी चाहिए, y में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। अगर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2 होगी, तो y की जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज d/2। ठीक है, अच्छा y का फोर्स कितना हो जाएगा, QE। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, QE अपॉन m। और टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, ये वैल्यूज ऊपर रख दो आप। SY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/2। UY, y के अंदर इनिशियल वेलोसिटी UY की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 0। UY के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x में होती है, v नॉट है ना, स्ट्रेट मूव कर रहा है। y में यहां पर y के अंदर कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हो जाएगा UY की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू t प्लस हाफ AY की वैल्यू हो जाएगी QE अपॉन m और t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा t स्क्वायर, हमारे पास t की वैल्यू नहीं है। देखिए अब ये क्या हो गया, d/2। यहां पर क्या हो रहा है देखो, QE अपॉन 2m और t स्क्वायर। यहां से आप क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से हम tm की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू डी अपॉन QE, t स्क्वायर की वैल्यू। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट md अपॉन QE। ठीक है, md अपॉन QE। क्लियर है? ये हो जाएगी आपके पास t की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो आपको v नॉट की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है जो इन प्लेटों L डिस्टेंस से क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। अब देखिए आपके पास अगर मैं जो आपकी डिस्टेंस होगी x डायरेक्शन में वो किससे बड़ी होनी चाहिए, L से बड़ी होगी तभी तो क्रॉस कर पाएगा। ये चार्ज Q है, x डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, L से ज्यादा मूव करेगा तभी तो ये प्लेटों से क्रॉस कर पाएगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा बताओ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। किससे बड़ा होना चाहिए, L से बड़ा होना चाहिए। ये x के लिए है तो इसको x के लिए रख दो। अब बताओ ux की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी x डायरेक्शन में, कितनी हो जाएगी, v नॉट इंटू टी प्लस हाफ x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा 0 ग्रेटर देन L। तो क्या आया, v नॉट इंटू टी ग्रेटर देन L। आपको निकालना है v नॉट दैट इज L अपॉन टी। तो v नॉट क्या आ जाएगा, बराबर लगा सकते हैं हम, आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है तो इससे ज्यादा वेलोसिटी L अपॉन टी की वैल्यू क्या आई बताओ, अंडर रूट
md अपॉन QE, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो V नॉट इक्वल टू L, ये आपका QE अपॉन क्या आ जाएगा, md आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, V नॉट की वो मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी। अगर वो हम इस चार्ज को देंगे तो वो इस L प्लेट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है प्लस से माइनस, एक प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में V नॉट वेलोसिटी से एंटर करवाएंगे। अब इसमें ग्रेविटी नहीं लग रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगता है जिसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आपसे यह पूछा गया है कि V नॉट की वो मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करो जिसे वह इस L लेंथ की प्लेटों को क्रॉस करके चला जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने T निकाल लिया है और फिर हमने S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के हमने इस V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी करो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी हो जाएगा मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर इसमें हम प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी जो होती है या प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चार्ज Q हैविंग मास m, अ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ अ चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। प्रोजेक्शन एंगल का मतलब समझ लो, जिस वेलोसिटी से ये चार्ज Q को जिस वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया गया है वो वेलोसिटी हो जाएगी u वेलोसिटी हो जाएगी, और इस x डायरेक्शन में और u के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज प्रोजेक्शन एंगल विच इज 30 डिग्री। फाइंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी u सच दैट इट्स जस्ट टचेस द अपर प्लेट। आपको u की वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जो क्या कर सके, इस चार्ज को ऊपर मूव करा के इसको जस्ट टच करके वापस नीचे मूव कर जाए। समझ रहे होंगे। देखो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो आपको पता है प्लस क्यू चार्ज में फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाउनवर्ड लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, प्लस से माइनस, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। मगर इस u की कितनी वेलोसिटी हो जो क्या कर सके, इस अपर प्लेट को टच करे और फिर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता हुआ वापस नेगेटिव प्लेट की ओर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको u की वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखो तो ये वाली हाइट क्या हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको मैक्सिमम हाइट नहीं कहते थे, तो h मैक्सिमम क्या हो जाएगी, जो इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लगा देंगे वो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, h मैक्सिमम वाला, मैक्स है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या होता है 2g। अब देखिए इसमें h क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी कह सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्रोजेक्शन एंगल। अच्छा ये जी जो होता है वो होता है, जी क्या हो जाएगा यहां पर, जी हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटी वाला है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में लिख रखा है ग्रेविटी फ्री है, तो यहां पर इस g की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं, फिर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं इसको g इफेक्टिव, क्या लिख रहे हैं, ये वाला जो g है इस फॉर्मूले में, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगा, इसको मैं g इफेक्टिव लिख रहा हूं। अच्छा ये g इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, देखो तो g इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है कि y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, बताओ फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स अलोंग y क्या लग रहा है बताओ, QE। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक फोर्स लगेगा दैट इज F इक्वल टू QE लगेगा। अच्छा एक्सीलरेशन कैसे आ जाएगा, y में AY इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब ये जो AY जो है यहां पर ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है ये यहां पर किसका काम करेगा, g इफेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो g इफेक्टिव कैसे निकाला पता चला, यहां पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसका मतलब यहां पर जो g होगा दैट इज g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये आपके पास AY है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो यहां पर g इफेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास g इफेक्टिव की वैल्यू आ गई।
अच्छा एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। एच मैक्सिमम की वैल्यू हमको डी दे रखी है, क्या दे रखी है, डी दे रखी है, ठीक है। अच्छा साइन थीटा जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा, ठीक है। अब वैल्यू को रख दो, एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, डी यू स्क्वायर हमारे पास नहीं है, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 ये हमको निकालना है, 2 इंटू जी कितना हो जाएगा बताओ, क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। तो देखो d इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 क्यू ई अपॉन, सॉरी इसका स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो ये हो जाएगा d इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 क्यू ई अपॉन एम, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4 एम इंटू 2 क्यू ई, ठीक है। देखिए डी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यू स्क्वायर एम 8 क्यू ई, हमको निकालना है यू पूछा गया ना, तो यू कैसे निकाल लेंगे, 8 क्यू ई डी अपॉन एम, और यू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8 क्यू ई डी अपॉन एम, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी वो मिनिमम वेलोसिटी, जो अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी ये होगी u, तो ये चार्ज होगा, ये इस पॉजिटिव प्लेट को टच करके वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता हुआ डाउनवर्ड आ जाएगा, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो फॉर्मूला होता है एच मैक्सिमम, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, उसका यहाँ पर यूज करना है, क्लियर है। और आंसर हो जाएगा 8 क्यू ई डी अपॉन एम, क्यू हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगा, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, d is the distance between both plate और m is the mass of charge, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम इसके बाद एक डेरिवेशन करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप कॉपी कर लो, फिर मैं डेरिवेशन करा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसे आप एज अ न्यूमेरिकल भी ले सकते हो और ये एक अच्छा सा डेरिवेशन भी है, ठीक है। ये बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में डेरिवेशन की फॉर्म में भी पूछा जाता है, और इसका जो लास्ट में सॉल्यूशन जो आएगा उस सॉल्यूशन का यूज एडवांस क्लासेस में बहुत होता है। मतलब अगर कोई एडवांस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इसका जो सॉल्यूशन आएगा फ्लक्स का वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन जो है वो फ्लक्स से रिलेटेड है, और फ्लक्स के बारे में आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, दैट इज ई डॉट डी, ई डॉट एस, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एस वहां पर सरफेस एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उस एरिया से पास होने वाला। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, अ थिन डिस्क, ये एक डिस्क है, ये आपको दिख रही है डिस्क है, उस डिस्क को मैंने इस वर्टिकल रख रखा है, इस बोर्ड के प्लेन के वर्टिकल इस तरह से इस डिस्क को रख रखा है, ठीक है, और इस डिस्क की रेडियस r है। What is the total flux passing through disk if charge q is placed on axis of a disk and at a distance x? एक चार्ज q ले रखा है प्लस इसको इसकी एक्सिस के x डिस्टेंस पर रख रखा है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये प्लस q चार्ज है, सपोज ये ऐसी डिस्क रखी गई है ऐसे, और यहां पर प्लस q चार्ज है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो फ्लक्स का अगर फॉर्मूला आप देखने जाओ तो क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो, ठीक है, किसी स्मॉल सरफेस पे निकाल के उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो डिस्क है ये डिस्क किससे मिलकर बनती है। अगर आप एक रिंग की बात करो, अगर मैं एक रिंग ले लूं छोटी सी, इस तरह से अगर बहुत सारी रिंगे मैं बनाते जाऊं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिंगे बनाते जाऊं तो क्या एक डिस्क बन जाएगी ना। तो डिस्क किससे मिलकर बनती है, बहुत अलग अलग रेडियस की अगर रिंग्स ले लें और उस रिंग को कंबाइन कर ले अलग अलग रेडियस की तो आपको एक डिस्क मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट वाला। पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, स्मॉल सरफेस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं देखो,
तो यहां पर लेता हूं मैं एक डिस्क, देखना यहां पर हम लेते हैं एक रिंग लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर एक रिंग ले ली है, ठीक है, और उस रिंग को, इस रिंग की विड्थ में बता रहा हूं, ठीक है, दिखाने के लिए थोड़ी सी बड़ी बता रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले इस रिंग की जो रेडियस है वो स्मॉल आर ले रहा हूं मैं, ठीक है, और इस रिंग का जो विड्थ है उसको मैं डी आर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इसको हम डी आर ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक स्मॉल सरफेस एरिया अज्यूम करता हूं, ds। क्या अज्यूम करते हैं? एक स्मॉल सरफेस एरिया ds अज्यूम करता हूं। अब देखिए ये जो रिंग है ये भी ऐसी होगी और इसका जो एरिया वेक्टर होगा सर इस तरह से होगा। तो देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये उसका हो जाएगा ds का एरिया वेक्टर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं यहां से बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हो जाएगी। अच्छा, इस एंगल को अगर मैं अल्फा ले लूं तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इट मींस आपके पास E और ds के बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा, ठीक है। अब देखिए साथ साथ हम क्या करते हैं, इस Q और इस स्मॉल एलिमेंट ds के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये अगर x है और ये r है तो ये कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर और r स्क्वायर, ये डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए x आपकी कांस्टेंट है। x क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। ये स्मॉल r वेरिएबल है। देखो ये बहुत सारी r का हम लेते चले, स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू यहां पर 0 है और स्मॉल r की वैल्यू यहां पर कैपिटल R हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? स्मॉल r की वैल्यू यहां पर कैपिटल R हो जाएगी। तो आपको इंटीग्रेट करना होगा 0 से लगाकर कैपिटल R तक। स्मॉल r को इंटीग्रेट करना होगा 0 से लगाकर कैपिटल R तक, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। डायग्राम वाली चीज मैंने सारी बता दी है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा और ये आपका एरिया वेक्टर, बीच का एंगल मैंने अल्फा मान लिया है और इस रिंग की रेडियस r है और ये वेरिएबल है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग रिंग्स बनेगी ना, तो ये आपकी डिस्क बन जाएगी अलग अलग रेडियस की। अगर आप रिंग लेके चलोगे तो पूरी की पूरी डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, r इस वाले रिंग पर फ्लक्स निकाल लेंगे, रिंग से पास होने वाला फ्लक्स, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट या इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस। देखो ऐसा करते हैं, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। तो सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल फ्लक्स d फाई ई, हम ले लेंगे इसको E डॉट ds, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा E ds cos अल्फा, क्योंकि E और ds के बीच का एंगल कितना है, अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखिए इस फ्लक्स को निकालने के लिए आपको किस किस की जरूरत है, एक आपको E निकालना होगा, एक आपको ds निकालना होगा और एक आपको cos अल्फा निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं E, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में निकालना, देखो ये स्मॉल एलिमेंट है, इसकी प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, एट अ डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, किसी प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के, चार्ज है क्यू और डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा तो E कितना हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो E अपने पास आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूं। ये आपके पास E निकल गया। अब हम निकाल लेंगे ds, क्या निकालना है, ds। देखो ये अगर वो रिंग है, इसकी रेडियस r है और इसकी विड्थ dr है, ठीक है। मुझे बताओ अगर इस पूरी रिंग का मुझे एरिया चाहिए ds तो कैसे आएगा। सबसे पहले अगर इस रिंग को फैला दो तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई r और ये विड्थ हो जाएगी dr। तो आपका टोटल ds जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 पाई r इंटू dr।
ये आपका ds निकल गया। समझ में आ रहा ना? इसका टोटल जो ds होगा कितना हो जाएगा, 2 पाई r इसकी लेंथ हो जाएगी और dr इसकी विड्थ हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। एक हम निकाल लेंगे cos अल्फा। क्या निकाल लेंगे? cos अल्फा। cos अल्फा क्या होता है बताओ? cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ, देखो बेस कितनी है इस ट्राइंगल में? ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको अल्फा वाला। बेस हो जाएगा x और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना? अब क्या करना है, इस सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। ई की वैल्यू रख दो, ds की वैल्यू रख दो, cos अल्फा की वैल्यू रख दो। तो ये आपका हो जाएगा d फाई ई। ठीक है, e की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ds की वैल्यू कितनी बताओ? इसको डाउन में लिखता हूं, d फाई ई। ठीक है, e की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ds की वैल्यू कितनी निकाली? 2 पाई r इंटू डी आर। ठीक है, और cos अल्फा की वैल्यू क्या है? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर। देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। क्या बचा वो लिख लो। ऊपर बचा है q, नीचे बचा है 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां बचा है हमारे पास x इंटू आर डी आर अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर की पावर 1 और यहां पर है एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3, 4, इसको देते हैं 5, है ना? इंटीग्रेट इक्वेशन 5 फ्रॉम, कहां से कहां तक करोगे? r की वैल्यू 0 से लगाकर r की वैल्यू कैपिटल R तक, r की वैल्यू 0 टू r की वैल्यू कैपिटल R। समझ में आ रहा है? 0 से लगाकर कैपिटल R तक आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? स्मॉल r वेरिएबल है, ये ध्यान रख लो। x कांस्टेंट है और ये स्मॉल r जो है ये वेरिएबल है। ठीक है ना? तो हम इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई ई इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल लो, x भी बाहर निकाल लो। यहां हो जाएगा आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। सर अब क्या करें? तो देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको कंसेप्ट यूज करना है। वो कंसेप्ट आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर को मान लेंगे टी स्क्वायर। क्या मान लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लो टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t dt, एक्स कांस्टेंट है 0 और ये हो जाएगा 2r dr। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो t dt की वैल्यू कितनी आ गई? r dr, या फिर r dr की वैल्यू आ गई t इंटू dt। ये वैल्यू यहां पे रख दो। d फाई ई को इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा टोटल फ्लक्स फाई ई। ठीक है, ये हो जाएगा qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। r dr को लिख लेंगे t इंटू डी टी, एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर को लिख लेंगे टी स्क्वायर की पावर 3/2। सही है, ये पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू कैपिटल R, यहां बचाएगा देखो t dt अपॉन यहां पे बचाएगा टी क्यू। ठीक है ना? और अब देखो आप वापस ये t से t कैंसिल हो रहा तो टी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपने ये कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको यहां से रब करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैं ये वाला रब कर रहा हूं। ठीक है ना? डी फाई ई निकाला है, ई डी एस कॉस अल्फा, ई की वैल्यू निकाली, डीएस की निकाली, कॉस अल्फा की निकाली, सारी वैल्यूज रखी। ये आ गया आपके पास उस रिंग से पास होने वाला फ्लक्स। अब हमको डिस्क से चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉल r 0 से लगाकर कैपिटल R तक, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है तो देखो इसको कैसे करेंगे। वहां पर देखो ये एक t से t कैंसिल हो जाएगा तो फाई ई क्या बचेगा बताओ?
फाई ई हमारे पास बचा है क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर, और हमारे पास बच जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इस टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टी माइनस 2 dt, आर की वैल्यू 0 से आर की वैल्यू कैपिटल आर। अब देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहां पर n क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो फाई ई कितना आएगा क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो t -2 +1 है ना, x की पावर n+1 और नीचे भी आ जाएगा n+1, और ये हो जाएगा r की पावर 0 r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू कैपिटल R। ठीक है, अब फाई ई को देखो, ये -2 +1 -1 को आगे ले आएंगे तो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और यहां पे बचेगा t की पावर -1, उसको नीचे ले आएंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन t। ठीक है, यस और नो, -2 ये -1 आगे आ गया, और -2 +1 t की पावर -1 इसको नीचे ले आए 1 अपॉन t, और हमने क्या कर दिया है ये इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो फाई ई बराबर माइनस क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ t की वैल्यू क्या, बताओ t की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो ना, यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी √x² और r²। यहां पे t की वैल्यू रखनी पड़ेगी √x² r², और लिमिट आ जाएगी r की वैल्यू 0 से r की वैल्यू कैपिटल R। एक बार अपर लिमिट रखो एक बार लोअर लिमिट रखो। ठीक है, तो माइनस क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x² कैपिटल R², भाई इस r की जगह कैपिटल R रखना है, फिर -1 अपॉन √x² और r की जगह 0 रख दोगे। ये लिमिट रख लिया आपने, फाई ई माइनस क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन √x² r² अपॉन √x²। फाइन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आगे आ जाएगा, और √x² का बचेगा 1 अपॉन x, और यहां बच जाएगा x² और r²। कुछ नहीं किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आगे आ जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, चलो x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स 1 बचेगा, भाई यहाँ पे x इंटू n 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन √x² और r²। ये आपका इसका आंसर होता है डेरिवेशन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो किसी बुक के अंदर इसका ये फॉर्मेट भी लिखा होता। देखो अगर यहां से आप cos अल्फा निकालो, क्या निकालो, यहां से cos अल्फा निकालो तो क्या आएगा x अपॉन √x² r²। यस और नो, तो यहां पे क्या कर सकते हो आप, फाई ई की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √x² r² को cos अल्फा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सेम ही है। ठीक है, तो ये आपका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इसको आप करो। कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा इसको। बाकी बहुत सिंपल तरीका है, ये प्लस क्यू है, एक डिस्क रखी गई ऐसे, और इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा गया है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो उस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। जो फ्लक्स कितना आया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस cos अल्फा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या कंसेप्ट यूज करना होगा, तो आपको पहले एक रिंग से पास होने वाला फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद हम r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है, तो ये इसका इजीली एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहां से आपने नोट्स बनाते हुए पढ़ोगे आप तो आपसे ये आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, और आज हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी किया है। ठीक है, और अगली जो क्लास होगी वो क्लास हम स्टार्ट करेंगे गाउस लॉ से। उस गाउस लॉ क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, देखो गाउस लॉ पढ़ने से पहले आपको फ्लक्स के बारे में आना चाहिए, और गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो वो मैंने आपको इस पीछे वाले 5 लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है कि फ्लक्स क्या होता है और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, वो उन सब के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम गाउस लॉ से स्टार्ट करेंगे, उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका जो प्रूफ होता है, नॉर्मल प्रूफ तो क्या होता है, मगर उसके एग्जाम्पल के थ्रू उसको प्रूव करना सीखेंगे और फिर हम उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इसकी हमारे पास 6 एप्लीकेशंस होगी, तो वो हम 2 क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाउस लॉ के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।